हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2026 तक का समय। ये 10 दिन कुंभ राशि वालों की लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, क्या गाइडेंस आपको इस दौरान फॉलो करनी चाहिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर इन 2 डेक से जो है आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस निकालेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर एनर्जी एक्सचेंज, ओके, एंड शेयर भी करना दूसरों के साथ। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है डिटेल में, ओके, डिटेल में, नॉट ओनली कि गुण मिल गए और ये सब, ठीक है, और ज़्यादा डेप्थ तक, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा ये समय आपके लिए, कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए। प्लीज़ प्लीज़ बताइए कैसा रहेगा कुंभ राशि के लिए 1 से लेकर 10 जुलाई। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ कप्स का। इल्यूजन से प्लीज़ बाहर निकलो, रियलिटी चेक ज़रूरी है आपके लिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 of Pentacles, the Sun and the High Priestess. ओके, सो ग्रोथ है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है चीज़ें आपके लिए इस दौरान पॉजिटिव। ठीक है, एक बैलेंस भी है। आप में से कुछ लोग काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो और कुछ लोगों की तो एनर्जीज काफ़ी बैलेंस्ड है। एंड यस, इन्जॉयमेंट का टाइम भी आपकी लाइफ में आ रहा है। सो ओवरऑल ये कहूँगी कि यस, टाइम काफ़ी अच्छा है। इसे सूझबूझ के साथ आपको मतलब कि मेंटेन करके, जैसे कहूँ को, तो चलना पड़ेगा। जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही आपसे क्या कहा, फर्स्ट कार्ड से 7 ऑफ कप्स से, कि थोड़ा सा डे ड्रीमिंग से आपको बाहर रहना है। रियलिटी चेक ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, इल्यूजन से बचकर रहना। डबल फेस वाले लोग आपको मिल सकते हैं, संभल कर चलना होगा थोड़ा सा। और किसी से वाद विवाद मत करना। वन साइडेड एक्सपेक्टेशंस विल हर्ट यू, ओके, ये आप समझ लो, क्योंकि यही चीज़ें हैं, हमारे दुख का कारण हम स्वयं हैं। सेम चीज़ यहाँ है आपके लिए इस दौरान। अगर आपको कोई तकलीफ़ होगी ना तो उसका रिस्पॉन्सिबल कोई दूसरा इंसान नहीं है, आप खुद हैं कहीं ना कहीं, कि आपने क्यों किसी पर आंख बंद करके यकीन करा। नहीं करना चाहिए आज के टाइम पे तो, ठीक है ना। दूसरी चीज़, आपने वन साइडेड एक्सपेक्टेशंस रखी। आपको कोई इंसान पसंद है, क्रश है कोई आपका, ठीक है, आपकी गलती है ना आपने। और अगर वो किसी और से प्यार करता है, आप उसे ब्लेम कर दोगे कि वो क्यों किसी और को पसंद कर रहा है, क्यों है रिलेशनशिप में, इसे तो मतलब ये तो मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता ना डियर, ठीक है। तो ये चीज़ें को संभल, थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ, मतलब कि चीज़ों को अब आप देखने की कोशिश करो, ओके। तो चीज़ें आपके लिए बेहतरीन है, बिकॉज आपके लिए है 9 ऑफ पेंटिकल, आपके लिए है द हाई प्रिस्टेस। आपकी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है। अपनी इंट्यूशन को कभी भी अवॉइड मत करना, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी, ठीक है, क्योंकि आप हो एक हाई इंट्यूशन वाले पर्सन। अगर आपकी अंतरात्मा कुछ कह रही है ना आपसे कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो उस पर ध्यान दो। एग्जैक्टली मैं बोल रही हूँ, आपको होता होगा, दिखता होगा कि अरे ये तो बात मैंने कही थी और वो हो गई चीज़, ठीक है ना। फ्लो में आपने बोल दी और वो चीज़ हो जाती है। कहीं आपको डेंजर दिख रहा है किसी चीज़ में तो पीछे हट जाओ, ऑलरेडी बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। आपके अंदर पावर है, उस पावर का सही से यूज़ करो। हर किसी की इंट्यूटिव पावर इतनी अच्छी नहीं होती है, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपकी है, ओके।
तो चलिए पहले हम आपके लिए करियर को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो माय डियर मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ आपके सामने आएंगी करियर के मामले में। अब करियर के मामले में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मान लो अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हो तो आपको 3-4 ऑप्शंस दिख जाएंगे कि हाँ मैं यहाँ भी अप्लाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, इधर भी उधर भी, ठीक है। लेकिन आपको बाहरी चीज़ों से प्रभावित नहीं होना है। ऊंची दुकान फीके पकवान, सुना है ना, वैसी चीज़ आपके साथ हो सकती है। आप जानो वहाँ पे लोग कैसे हैं, वहाँ का टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। आंख बंद करके ये नहीं है कि आपने पेपर पे साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे और आपको पता लगा भैया एनवायरनमेंट तो बिल्कुल बेकार है, यहाँ पे तो काम करना ही डिफ़िकल्ट है, सैलरी नहीं देते हैं, टॉक्सिक लोग भरे पड़े हैं और आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया 1 साल का। ऐसे एनवायरनमेंट में आपके लिए 1 महीना भी भारी पड़ जाएगा, 1 साल तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। किसी के साथ बिजनेस डील साइन करनी है, बी केयरफुल, ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बाहरी चीज़ों से प्रभावित नहीं होना है, डिटेल तक जानो एंड देन गो अहेड, तब आगे बढ़ना लाइफ में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छा ऑप्शन नहीं आएगा आपके सामने, अच्छे ऑप्शन भी होंगे, बुरे भी होंगे। बस ये है कि जो डिसीजन लो थोड़ा सा सोच समझ के लेना है। अगर नहीं लिया देन आपको बहुत पेन फील होगा आगे चलकर, ठीक है। ऐसा लगेगा आपके साथ धोखा हो गया है कि मैं कहाँ फंस गई, मैं कहाँ फंस गया, मतलब आपकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ पे बुरा असर आ सकता है। तो इसलिए ध्यान रखो। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रख के चलोगे तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत अच्छी सक्सेस है। पैसा आपकी ज़िंदगी में बिकॉज़ आता हुआ दिख रहा है मुझे। आपके पास भरपूर पैसा होगा, अगर कहीं पैसा अटका हुआ है वो मिल सकता है। कोई अच्छी डील आप साइन कर सकते हो, अगर बिज़नेस में हो तो क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, ओके। अगर शॉप है आपकी तो शॉप अच्छी चल सकती है। ये यहाँ पे एक तो चीज़ नज़र आ रही है। दूसरी ये है कि सरकार की तरफ से भी कोई फ़ायदा इस दौरान आपको होगा, ओके। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन होने के अच्छे चांसेस हैं। फॉर्म भरो, अगर इस दौरान कोई निकलती है वैकेंसी और आपको फॉर्म भरना हो देन यस आप भरो, ठीक है। या ऑलरेडी आपने भर रखा होगा, हो सकता है उसका इस दौरान रिज़ल्ट आ जाए तो आपकी तो किस्मत खुल गई समझो। तो यस, सरकार की तरफ से आपको कुछ फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ चांसेस हैं और अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हो तो हो सकता है आपकी प्रमोशन हो जाए, ओके। फुली इंजॉयमेंट का टाइम है, सेलिब्रेशंस का टाइम है। एक विक्ट्री आप जैसे कि कुछ अचीव कर रहे हो, विक्ट्री जैसा है आपकी लाइफ में, कुछ बड़ा आपकी लाइफ में जैसे कि होने वाला है अब। तो यस, क्लेम ज़रूर कर लेना इस पॉजिटिविटी को। फुली इंजॉय कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, ग्रोथ है अच्छी, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, ओके। और साथ ही यहाँ पे यस, मैंने कहा ही जैसे कि आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड भी काफ़ी बैलेंस में है। नॉलेज है आपके पास, अपनी नॉलेज का यूज़ ज़रूर करना और अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुनना है, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान ज़रूर देना आप लोग, ठीक है। रिलेशनशिप की अब हम बात करते हैं। रिलेशनशिप में यहाँ पर आपसे सेम चीज़ मैं कहूँगी कि बाहरी चीज़ों से प्रभावित नहीं होना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, वो ये है कि आप में से कुछ लोग, ठीक है, हो सकता है हर कोई ना हो ऐसा, लेकिन आप में से कुछ लोगों का पता है क्या है, आप अगर रिश्ता देख रहे हो, चाहे आप अरेंज मैरिज के थ्रू देख रहे हो या आप लव मैरिज चाहते हो, कुछ भी आप जो भी चाहते हो लाइफ में, आपका ध्यान ना इस चीज़ पर ज़्यादा मुझे लग रहा है कि सामने वाले का ना स्टैंडर्ड हाई हो, बहुत हाई होना चाहिए स्टेटस, और बस इस वजह से आप उससे शादी करना चाह रहे हो। तो एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अगर केवल आप स्टैंडर्ड और स्टेटस देखकर आगे बढ़ोगे ना तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि यहाँ मैंने आपसे कहा ना, इल्यूजन से आपको बचना है। डबल फेस वाले लोग आपके सामने टकरा सकते हैं, हो सकता है कई, मैं बता रही हूँ लिटरली देखे हैं ऐसे लोग, ठीक है, होते हैं। बंगले होंगे, कोठी होगी, बहुत कुछ होगा या बहुत बड़ी पोस्ट पर होंगे, लेकिन जब आप उनके घर जाओगे ना आपको ढंग का खाना तक नसीब नहीं होगा। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, मतलब खाने में इतने वो चूज़ी होते हैं, उनका रहन सहन कुछ नहीं होता। और जो आप सोच रहे हो कि अरे वाह मुझे तो ऐशो आराम की ज़िंदगी मिल जाएगी,
ठीक है। अगर मैंने इतनी बड़ी नौकरी वाली लड़की से शादी कर ली, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर कोई गलत होता है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा जांच पड़ताल करके ही आप आगे बढ़ना। और केवल इस वजह से शादी करना कि किसी के पास बहुत ज़्यादा रुपया है, पैसा है, ये कोई समझदारी की बात नहीं होती। अगले का मान लो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो, वो आपको धोखा दे दे टाइम पास करके, फिर आप रोओगे, फिर आपकी हालत होगी ये 10 ऑफ सोर्ड्स जैसी, ठीक है। सो बी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है एंड 7 ऑफ कप्स का भी है, जो आपको भ्रम में फंसा सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो मुझे अभी एक अकॉर्डिंग टू कार्ड्स चीज़ दिख रही हैं आपकी है, आप में से कुछ लोगों का है ऐसा कि जिससे आपकी शादी हो, उसका स्टेटस हो समाज में, ताकि मेरा भी मान सम्मान बढ़ेगा, मेरी भी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। इतने बड़े जॉब वाले से शादी कर ली, या इस बिजनेसमैन से मैंने शादी कर ली, या इतनी बड़ी कोठी बंगले में शादी कर ली, मेरे किसी रिलेटिव का ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। कईयों को होता है ना एक ये चीज़ थोड़ा सा माइंड में। तो अगर आपकी ये वाली सोच चल रही है ना, तो मैं ये बता दूं, शादी के बाद ना आपको, या जब आप रिलेशनशिप में आ जाते हो, रिलेशनशिप में भले ही शायद आपको ना फील हो, लेकिन आफ्टर मैरिज आपके लिए अगर कोई चीज़ मायने रखती है तो वो होती है बिहेवियर ओनली। सिर्फ व्यवहार आपके लिए सबसे ज़्यादा फिर मैटर करता है कि सामने वाले का व्यवहार कैसा है। तब आपको लॉयल्टी भी चाहिए होती है सामने वाले से, एक केयर भी चाहिए होती है, प्यार भी चाहिए होता है, एक अंडरस्टैंडिंग, एक कंफर्टेबल घर चाहिए होता है आपको, ठीक है। तो इस चीज़ का दिमाग में रख कर चलना कि क्या जो बाहर से जितना इम्प्रेसिव दिख रहा है या दिख रही है, जो चमकती चीज़ आपको सोना दिख रही है, वो एक्चुअल में सोना है या पीतल है, क्या है, ठीक है। लाइक आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो नहीं है 50-100 रुपये की इस तरह से, और आप रियल गोल्ड समझ के आगे बढ़ रहे हो। सो बी केयरफुल माय डियर, ठीक है। बट यस, आप में से कुछ लोगों की यहाँ पे शादी की बात आगे बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ रही है। लेकिन आपका पर्सपेक्टिव जो भी हो, XYZ, आप थोड़ा सा संभल के जो है डिसीजन लेना, क्योंकि यहाँ धोखे वाला कार्ड भी है आपके लिए, बिट्रेल का दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों को अगले 2-3 महीने में, मतलब कि 2-3 महीने भी नहीं, विद 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर जैसे कि फिर धोखा मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रख के प्लीज़ चलिए, और सोच समझ के जो है शादी का फैसला लेना, और अपनी इंट्यूशन को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है, आपको चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, बट एक ना अंदर से 1% भी अगर आपको लगा ना कि कहीं ये गलत तो नहीं है, डू नॉट इग्नोर इट, उस पर फोकस करो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इंसान गलत ही निकलेगा, लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए एक। और वो चीज़ देखो होती भी है, ये मैंने देखा है कि अगर आपके माइंड में आ गया थोड़ा सा भी अंदर से लगाना कि कहीं ये इंसान ऐसा ख़राब तो नहीं निकलेगा, जिस टाइम पास तो नहीं कर रहा, कुछ भी फीलिंग आई, वो वैसा निकलता है, ठीक है। और जहाँ सब चीज़ सही होंगी, लिटरली आप एकदम से हाँ कर देते हो, चीज़ें ऐसे अलाइंड हो जाती हैं आपके लिए, मतलब कुछ भी, सब चीज़ें, ठीक है ना। और हाँ, बर्ड्स या एनिमल्स को अगर आप फीड कराओ आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य को जल दो, सूर्य प्राणायाम करो, सनलाइट में थोड़ा सा बैठो, आपके लिए बेटर रहेगा। ब्लेसिंग्स मिलेंगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में जो है आएंगी। हाँ, और एक चीज़ मैं कहूँगी कि अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो बेबी रिलेटेड गुड न्यूज़ आपको इस दौरान जो है मिल सकती है, शादी के अलावा। मतलब जो अनमैरिड हैं, ऑफकोर्स आप तो पार्टनर सर्च कर रहे हो, आपके लिए रिश्ता आ सकता है, बट उस रिश्ते पे फाइनल स्टैंप आप अभी ना लगाएं। अगर कोई भी नया रिश्ता इस दौरान आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लेकर लगानी है स्टैम्प, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें आपको गुड न्यूज़ जो है जल्दी ही मिलने के चांसेस हैं। अब देखते हैं आपके लिए कार्ड्स और क्या कहते हैं, मैसेजेस, गाइडेंस। गो आउटसाइड एंड स्पेंड सम टाइम इन नेचर टू रेज योर हायर वाइब्रेशन। यस, अगर आप की वाइब्रेशंस काफ़ी लो रहती हैं, आप लो एनर्जी फील करते हो, तो आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करो, आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी और आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। ओके, थैंकफुल रहो गॉड के प्रति। जब भी आप नेचर में जाते हो, फूल देख रहे हो, बारिश देख रहे हो, सनलाइट देख रहे हो, मून देख रहे हो, नेचर देख रहे हो, प्रकृति को, इधर उधर पेड़ पौधे, सब चीज़ें भगवान ने बनाया है, तो एक ग्रैटिट्यूड जो है एक्सप्रेस ज़रूर कीजिए। अट्रैक्ट द अबंडेंस
Attraction happens when you speak positive and hold positive thoughts and vision for manifesting wealth and prosperity. अगर आप अपनी लाइफ में abundance attract करना चाहते हो तो आपको जो है अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना होगा और बोलने भी पॉजिटिव शब्द होंगे और वाइब्रेशंस भी आपकी हाई रहेंगी, तो आप अच्छी चीज़ें जो है जल्दी ही मैनिफेस्ट कर लोगे लाइफ में. एम्पल ऑफ अबंडेंस, वॉट एवर यू वॉन्ट कैन बी सोर्स्ड फ्रॉम द गॉड, ही हैज़ प्लेंटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी. ओके, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस ग्रोथ ज़रूर आएगी. भगवान के पास हर किसी को देने के लिए बहुत कुछ है, गुड लक भी है, तो वो आपकी लाइफ में भी ज़रूर आएगा. अब देखते हैं कुछ कॉस्मिक मैसेजेस आपके लिए. ओके, यू मस्ट फॉरगिव इफ़ यू वॉन्ट टू बी फ्री, डू इट फॉर योर सेल्फ. अगर आपको किसी ने धोखा दिया या कोई भी आपसे गलत बिहेवियर करता है तो आपको जो है उन्हें माफ़ कर देना चाहिए. अपने लिए ही माफ़ करना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं. ठीक है, क्यों? आपके लिए मन की शांति बहुत ज़रूरी है, पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, तो उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए. नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए, स्टॉप ट्राइंग टू कैरी द वर्ल्ड ऑन योर शोल्डर. अगर आप दीन दुनिया की बहुत टेंशन लेते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो आपको जो है दुनियादारी की इतनी परेशानियाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अपने कंधों पे इतना बोझ मत डालो. ठीक है, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखो, अपने ऊपर फोकस करो. व्हेन यू फाइंड समथिंग दैट एक्साइट्स यू, गो ऑल इन एंड एन्जॉय द राइड. अगर कोई चीज़ आपको बहुत ही खुशी देती है तो आप उसे लाइफ में ज़रूर करो. अगर आपको लगता है डांस करना आपको अच्छा लगता है, मूवी देखना अच्छा लगता है, दैन प्लीज़ आप उसे ज़रूर करो. यू आर टू अमेजिंग टू फॉलो एवरी वन एल्स फॉर फॉर्ज योर ओन पाथ. ठीक है, आप एक बहुत ही अमेजिंग पर्सन हो. ठीक है, एक ऐसे इंसान मतलब जिस को हर कोई एक आइडियल की तरह देख सकता है. ठीक है, तो अपनी उन क्वालिटीज़ पर आप जो है ध्यान दो, स्किल्स पे काम करो और एक ऐसे इंसान बनो कि लोग आपको एक आइडियल की तरह जो है अपने देखें, रोल मॉडल की तरह आपको देखना स्टार्ट करें, क्योंकि आप हो एक अमेजिंग पर्सन कि हर कोई आपको मतलब फॉलो करे. अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो हो सकता है इस दौरान आपके फॉलोअर्स भी बढ़ जाए. तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 से लेकर 10 जुलाई 2026 तक की. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच.